एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम अपना सेकंड टॉपिक डेट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। अब मैंने आपको स्टोन एज पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट अवर टॉपिक्स कि हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने स्टोन एज पढ़ लिया, आज हम इंडस वैली पढ़ लेंगे, देन हम ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक। जैसे ही हमारे ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो हम इसके MCQs करेंगे ऑन माई चैनल, जिसका नाम है सुमैराज क्लासेस फॉर JKSSB। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चारों टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद ही मैं आपको वहाँ पे MCQs लेके आऊँगी, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसका मैंने कंपाइल PDF भी बना रही हूँ। अगर आपको लेसन वाइज PDF चाहिए तो वैसे भी आप ले सकते हैं, या तो फिर इसका जैसे ही हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वैसा भी PDF ले सकते हैं हमारे चैनल से। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। पहले तो हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेट इज़ इंडस रिवर जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ पे फॉल करती है, अरेबियन सी में फॉल करती है। इसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, यहाँ पे जितने भी आसपास लोग रहते थे, ग्रीक से और ईरान से यहाँ पे लोग आते थे क्या करने के लिए, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो इन लोगों को क्या बोलते थे, इंडोई बोलते थे। इन लोगों को क्या बोलते थे, वो इंडोई बोलते थे। इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज ये इंडस रिवर के पास हुई थी एंड यहाँ पे आसपास के लोगों को इंडोई भी बोला जाता था। इसीलिए इसको सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू नीचे तक क्या है, महाराष्ट्र, दायमाबाद, जहाँ पे कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, एंड देन ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यूपी से लेके पाकिस्तान बॉर्डर अफ़गानिस्तान तक, दास्त रिवर बहती है, दास्त रिवर बलूचिस्तान तक। और ये जो शेप दे रहा है ये बिल्कुल एक डायमंड की तरह एक शेप दे रहा है। जो भी इतना जो एरिया है इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। जो ये इतना एरिया है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब रिवर से लेके महाराष्ट्र तक, एंड आलमगढ़ी यूपी से लेके दास्त रिवर बलूचिस्तान तक। तो आपको इन रिवर्स का नाम भी याद रखना है, एंड आसपास जो एरिया है आलमगिरी, मेरठ, यूपी, हिंडन रिवर, ये एरियाज़ भी आपको याद रखने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। हमारी जो 4 सिविलाइजेशंस हुई थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं वो किसके पास हुई हैं, रिवर के आसपास हुई हैं। ड्यूरिंग 1922 से 1923 आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है, जिसमें बोला जाता है कि 2 अर्बन सेंटर है, एक है हड़प्पा में एंड सेकेंड वन इज मोहनजोदारो। पहला फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इंडस टर्म को यूज़ किया था, तो वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को यूज़ किया था। एंड जो इंडस सिविलाइजेशन टर्म है, जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी पीरियड से बिलोंग करती है, वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है। जैसे मैंने आपको स्टोन एज का बताया कि स्टोन एज जो है वो कौन से पीरियड से है, वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से है। वैसे ही जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कौन से पीरियड से है, वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से है। उसका मतलब है कि वहाँ पे रिटन एविडेंसेस तो थे, बट हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि उसका मतलब क्या है। तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से कौन सी सिविलाइजेशन बिलोंग करती है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इंडस टर्म को यूज़ किया, तो वो थे जॉन मार्शल। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है, ओवर एरियाज बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड है। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोंटोमेरी, पाकिस्तान, पंजाब, रावी रिवर के पास। एंड ईयर का क्या था डिस्कवर का, इसका 1921। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका डिस्कवर ईयर कब था, तो 1921 में डिस्कवर हुई थी। एक्सकावेटर कौन थे, दयाराम साहनी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दयाराम साहनी जो है वो इसके एक्सकावेटर हैं।
फाइंडिंग्स क्या क्या मिला, ग्रेनरीज मिले, कॉफिन ब्यूरल्स मिले, सिविलाइजेशन टाउन्स मिले। फर्स्ट टाउन था ये जिसको एक्सावेट किया गया और इसको डिटेल स्टडी किया गया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन को का जिसको सबसे पहले एक्सावेट किया गया और उसको डिटेल में स्टडी किया गया, या अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया कौन सी थी, वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कॉफिन ब्यूरल्स ऐसे हैं, ये है कॉफिन ब्यूरल्स जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शेप है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो आपने ये भी देखा है कि यहाँ पे क्या है, ये कुछ मिट्टी के पॉट्स भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती थी कि इनको पहले यहाँ पे इसमें ब्यूरल में डालने से पहले रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया जाता था। अब हम इसकी मेजर करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहले हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे। टाउन प्लानिंग में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों क्या थे, उधर सिटाडेल थे। सिटाडेल यानी कि अपर पार्ट था जहाँ पे माना जाता है कि कौन रहते थे, रूलर क्लासेस रहते थे। इनकी जो हाउसेस थे वो कैसे थे, जैसे यहाँ पे एक अपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे कौन रहते थे, रूलर क्लासेस, यहाँ पे कौन रहते थे, कॉमन पीपल। तो मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरह के कुछ टाउन हाउसेस थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ये है अपर क्लासेस, ये है लोअर पार्ट्स। तो अपर वाले में कौन रहते थे, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, एंड दूसरी साइड में कौन रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे। तो ये सब अंदाज़ा लगाया गया है इनके हाउसेस को देख के कि अपर एंड द लोअर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हाउसेस को। तो अपर वाले में हो सकता है कि रूलिंग क्लास रहती हो और लोअर पार्ट्स में कौन रहते होंगे, कॉमन पीपल रहते होंगे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था। बर्न्ट बिंग से बनाया जाता था। सारी सिटीज़ में बड़ी हो छोटी हो सब में कोर्टयार्ड थे, अपने वॉशरूम्स थे। ड्रेनेज सिस्टम सारे हाउसेस का जो था वो इंटरकनेक्टेड था। इससे बोला जाता है कि वो हेल्थ और सैनिटेशन का भी कितना ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताती हूँ कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। जैसे ये हाउसेस हैं, तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कहाँ के लिए जा रहा था, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था। और कहाँ पे जाके मिक्स हो रहा था, अरेबियन सी के पास जाके वो जो वाटर है वो मिक्स हो रहा था अरेबियन सी के पास। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ के लिए जा रहा था, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था, बर्न्ट ब्रिक्स के साथ बना हुआ था और सारी सिटीज़ का हेल्थ जो था ड्रेनेज सिस्टम वो इंटरकनेक्टेड था। उसके बाद आ जाता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ जो थी अर्बन सोसाइटी वो ज़्यादा डेवलप थी। मिडिल क्लासेस अर्बन पीपल थे। वेरियस क्लासेस देखी गई है, जैसे प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, पीजेंट्स एंड लेबरर्स भी देखे गए हैं। ड्रेसेस क्या थे, 2 गारमेंट्स थे, अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट। कॉटन के गारमेंट्स थे, वुलन को भी यूज़ किया जाता था, वुमेन ब्रेसलेट भी यूज़ करती थी, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी भी देखी गई है जो यहाँ पे है। इस तरह की ज्वेलरी जो थी वो वुमेन पहनती थी। ओके, नेकलेस भी वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। तो ये इस तरह की जो ज्वेलरी थी वो भी डिस्कवर की गई है। अब है पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ का कोई क्लियर आइडिया नहीं है क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी वेपनरी नहीं मिली है, तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि वहाँ पे कोई किंग या कोई रूलर, कोई डायनेस्टीज़ थी। अब है रिलीजियस लाइफ। फीमेल डाइटी थी जो कि टेराकोटा फेवर यानी कि मिट्टी से बनी हुई थी, जिसे एक बताया गया था, शो किया गया था कि जो रिप्रेजेंट करता था मदर गॉडेस को। फीमेल डाइटी किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर डाइटिस को। पशुपति महादेवा जिसको प्रोटो शिवा भी बोला जाता है, जो कि जिसको बताया गया है कि उसके 2 हॉर्न्स हैं, उसके आगे पीछे एनिमल्स बैठे गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है पशुपति महादेवा। बताया गया है कि जो इमेज थी शिवा की वो कुछ इस तरह की थी, जिसके 2 हॉर्न्स थे, उसके फीट के पास 2 डियर थे, एनिमल्स बैठे हैं जैसे एलिफेंट, राइनो, टाइगर उसके आसपास बैठे हुए थे। द गॉड इज आइडेंटिफाइड एज ए पिक्चर ऑफ पशुपति महादेवा, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी डाउटफुल है क्योंकि बुल का यहाँ पे कहीं पे भी क्लू नहीं मिला है कि वह उसके साथ बुल भी थी
और वन हैंड जितने भी गॉड्स हैं वो एंशियंट सिविलाइजेशन में बहुत सारे फिगर्स हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लीजिए आप, इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, वहाँ पे जितने भी गॉड्स बताए गए हैं उनके भी 2 हैंड भी होते थे। हमने वहाँ पे इनकाउंटर किया प्रेवलेंस ऑफ फेलस वर्शिप, जैसे कि लिंगम की भी वर्शिप करते थे, जो कि लेटर कनेक्ट किया गया विद शिवालिंगम के साथ। फीमेल सेक्स ऑर्गन मेड ऑफ स्टोन हैज़ बीन फाउंड इन हरप्पा एंड वर पॉसिबली मेंट फॉर वर्शिप। ऐसा माना जाता है कि उसको भी वर्शिप के लिए ही यूज़ किया जाता था। ऋग्वेदा नॉन आर्यंस जो थे लोग, वो भी फेलस की वर्शिप करते थे। फेलस वर्शिप जो था वो हरप्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत हुआ, आगे उसको एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ वर्शिप हिंदू सोसाइटी में माना गया। कुछ ट्रीज़ थे, पीपल का ट्री, बर्ड्स, पिजन, इन सब की भी वर्शिप किए जाते थे। हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिला बट आइडोलेटरी वर्शिप होती थी। इन दिस पीपल बिलीव करते थे गोस्ट एंड इवल फोर्सेस में भी। अब है एग्रीकल्चर, जैसे कि नाइल रिवर ने इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनाया, उसने अपने लोगों को फेड किया, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बना और उसने अपने लोगों को फेड किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीड सो किए जाते थे नवंबर में, उसको हार्वेस्ट किया जाता था फिर अप्रैल में, ताकि फ्लड से वो ख़राब ना हो जाए। प्लग शेयर डिस्कवर किए गए, फरोज़ अब कोई भी डिस्कवर नहीं हुए प्लग शेयर। फरोज़ थे, फरोज़ होते हैं ऐसे वो जो लाइन में हम लगाते हैं ना धान, ऐसे करके लाइन में होती थी, तो उसको फरोज़ बोला जाता है। फरोज़ वहाँ पे डिस्कवर हुए हैं कालीबंगन में। इंडिकेट किया जाता था कि फील्ड प्लग की जाती थी राजस्थान में ड्यूरिंग हरप्पा सिविलाइजेशन। प्रॉबेबली यूज्ड इन द वुडन प्लग को यूज़ किया जाता था, जो कि कौन खींचता था, ऑक्स या कैमल भी खींचते थे ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग क्रॉप। वैली प्रोड्यूस क्या करती थी, क्या क्या प्रोड्यूस होता था ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, वीट, बार्ले, राई, राज नहीं राई है, राई, पीस एंड 2 टाइप्स ऑफ वीट एंड बार्ले भी ग्रोन किए जाते थे। इवन सिसम एंड मस्टर्ड को भी ग्रोन किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली सिविलाइजेशन है जहाँ पे कॉटन को भी प्रोड्यूस किया जाता था, इसलिए ग्रीक उनको सिंध भी, सिंडन, उस एरिया को सिंडन बोलते थे, फिर उसको लेटर ऑन सिंध भी बोला गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। हरप्पन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस करते थे और बहुत सारे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। हम गॉड भी हरप्पन सिविलाइजेशन में थे। एविडेंस मिले हैं कैट एंड डॉग्स के एंड इवन एस एंड कैमल, जो कि प्लगिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट है टेराकोटा फिगर्स, जो कि फिगर्स बनती थी किसकी, फायर बेक्ड क्ले की बनती थी, जिसको टेराकोटा बोलते हैं। यूज़ किए जाते थे टॉयज़ के लिए या कोई भी वर्शिप की जो चीज़ें बनाते थे उसके लिए भी यूज़ किया जाता था। बर्ड्स, डॉग, शीप, कैटल, मंकीज़ को भी रिप्रेजेंट करते थे। पहले हमने कौन सी पढ़ ली, हरप्पा। अब हम पढ़ेंगे मोहेंजोदारो। लोकेशन सिंध पाकिस्तान, रिवर कौन सी है, सिंध। ईयर है 1922। एक्सावेटर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, मैंने जो लिखा हुआ है पॉइंट्स में 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सावेटर कौन थे, रकलदास बनर्जी। फाइंडिंग्स क्या क्या हुई, ग्रेट बाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल डिस्कवर, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वो मोहेंजोदारो में हुआ है। मोहेंजोदारो का लोकल नेम क्या है, माउंट ऑफ डेड। तो लोकल नेम ऑफ मोहेंजोदारो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, माउंट ऑफ डेड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, माउंट ऑफ डेड किसको बोलते हैं, मोहेंजोदारो को। तो वहाँ पे बियर्डेड मैन भी डिस्कवर हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। टेराकोटा टॉयज़, बुल पशुपति सील टेराकोटा टॉयज़ भी वहाँ पे हुआ है। 3 सेलेंट्रिकल सील्स, सेलेंट्रिकल सील्स यानी कि इस तरह की सील्स होती थी, सिलेंड्रिकल सील्स होती थी। टाइप्स ऑफ वोवन क्लॉथ, अर्बनाइज्ड एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि हरप्पन प्लस मोहेंजोदारो जो थे ये दोनों सिविलाइजेशन अर्बनाइज थी, अर्बन लोग यहाँ पे रहते थे। अब ये बियर्डेड मैन, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे है, तो वो मोहेंजोदारो में है। डांसिंग गर्ल कहाँ पे फाइंड हुई थी, बियर्डेड मैन, ये सब चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। अब है चौंदारो में, चौंदारो में कहाँ पे है लोकेशन, सिंध पाकिस्तान। रिवर कौन सा है, इंदस।
और इसका ईयर है 1931। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पूरा 1931 में इसको डिस्कवर किया गया था। एक्सकवेटर कौन है? गोपाल मजूमदार। इम्पॉर्टेंट है। फाइंडिंग हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है? बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज़ ऑफ लिपस्टिक यूज़ हुई थी यहाँ पे, और ब्लैक लाइनर एंड कॉम्ब भी यहाँ पे ही फाइंड हुआ है। बीड मेकिंग फैक्ट्री क्या होती थी? जिससे कि ज्वेलरी बनती थी, वो इस तरह की होती है, बीड्स जो ज्वेलरी में यूज़ होते थे। तो वो वाली फैक्ट्री कहाँ पे डिस्कवर हुई थी? चौहनदारों में। लिपस्टिक का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था और ब्लैक लाइनर का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था? एंड कॉम कुछ इस तरह का था, ये भी वहीं पे डिस्कवर हुआ है। अब है रोपड़। रोपड़ की लोकेशन क्या है? पंजाब। रिवर सतलुज। ईयर 1953 से लेके 1955 तक। एक्सावेटर कौन थे? यज्ञ दत्ता धर्मा। फाइंडिंग क्या हुआ? ब्यूरिड ऑफ डॉग विद मैन। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है। तो देखिए यहाँ पे ये आदमी है, तो यहाँ पे इसके साथ ये रिलीजियस जो प्रैक्टिस करते थे पहले, वो उसका मिट्टी का घड़ा। एंड यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी गई है, ये है किसका? डॉग के लिए। यानी कि इस इंसान के साथ डॉग को भी ब्यूरिड किया जाता था। और कौन सी साइट पे था? तो वो रोपड़ थी। आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ब्यूरिड ऑफ डॉग विद मैन कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा में हुआ था, मोहनजोदारो में हुआ था, चौंधारो में हुआ था, लोथल में हुआ था, या रोपड़ में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, रोपड़ में हुआ था ब्यूरिड ऑफ डॉग विद मैन। नेक्स्ट वन इज लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात। लोकेशन रिवर भोगवा। ईयर ऑफ एक्सकवेशन 1955 से 62। एक्सकवेटर कौन थे? रंगनाथ राव। फाइंडिंग क्या हुआ था? बीड मेकिंग फैक्ट्री हुआ था, डॉकयार्ड हुआ था। डॉकयार्ड यानी कि पानी के आसपास, पानी जैसे एरिया है तो उसके आसपास पानी, वो होता है डॉकयार्ड। बटन सील मिली थी। बटन सील यानी कि पहले आपने देखा होगा कि सिलेंड्रिकल सील थी, अब क्या थी? बटन सील थी। ओके। फायर आल्टर्स मिले। फायर आल्टर्स जैसे ये हवन कुंड आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये सब क्या है? फायर आल्टर्स हैं, जिनको हवन कुंड भी बोला जाता था। पेंटेड जॉर मिले हैं यहाँ पे। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस यहाँ पे हुई थी। और सेट ऑफ एलिफेंट टीथ भी हमें कहाँ मिले हैं? लोथल में ही मिले हैं। सो ये हमें मिला है क्या? फायर आल्टर्स, जो कि इस तरह के हैं। अपने यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हैं फायर आल्टर्स। ये है फायर ऑल्टर्स। ओके, ये जो हवन कुंड होता है, ये है फायर ऑल्टर्स, जो हमें कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। अब है काली बंगन। काली बंगन, काली मीन्स ब्लैक, बंगन मीन्स क्या होता है? बैंगल्स। तो हमें बैंगल्स कहाँ पे मिले हैं? श्री गंगनगर राजस्थान में। घाघर रिवर बहती है, 1961 में हुआ था। एक्सकवेटर कौन है? ब्रिज बसी लाल बाल कृष्ण थापर। तो ये हमें बैंगल्स वहाँ पे मिली हैं। कुछ हमें बोंट बैंगल्स भी मिली हैं, जो कि इस तरह की हैं। कुछ हमें बोंट बैंगल्स में मिली हैं, और कुछ हमें ऐसी बैंगल्स भी मिली हैं। कहाँ पे मिली है हमें? ये काली बंगन में मिली है। फायर आल्टर, शिवलिंगम्स, स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स, ये सब पॉटरी बोन्स ऑफ कैमल्स भी हमें कहाँ पे मिले हैं? काली बंगन में मिले हैं। अब है ढोलावीरा। ढोलावीरा लोकेशन कच्छ गुजरात। रिवर घाघर। एक्सकवेटर कौन है? जेपी जोशी। ईयर है 1960। फाइंडिंग्स हमें क्या क्या मिला है? बुलक्स ड्राइवन बाय न्यूड ह्यूमन, यानी कि बुलक चलाता हुआ कौन चला रहा है? एक न्यूड आदमी चला रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग, नंबर ऑफ रिजर्वायर एंड यूज ऑफ रॉक्स फॉर कल्टीवेशन। तो ढोलावीरा में जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो मैंने आपको ऊपर भी अभी समझाया कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, कि ये जैसे घर हैं, बहुत ही अच्छा था। जैसे ये घर हैं, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट की तरफ अपना ड्रेनेज डाल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में। एक्सकवेटर रास बिस्ट RS बिस्ट। ईयर यानी कि इसको 3 ईयर हैं इसके, 75, 83 एंड 84। फाइंडिंग क्या हुआ है? बार्ले एंड टेराकोटा। फिगर्स ऑफ प्लग भी कहाँ पे हुआ है? बनावली में ही हुआ है। लरखाना में क्या हुआ है?
लड़खाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। एक्सकवेटर आर डी बनर्जी, ईयर 1992, रिवर सिंधु, और फाइंडिंग्स क्या मिला है, बार्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे ज़्यादा मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, बार्ली। राखी घरी, लोकेशन हिसार, हरियाणा। 1997 से 2000 तक एक्सकवेटर थे अमरेंद्र नाथ। तो यहाँ पे ये जो ईयर है तो ये है 1997। टेराकोटा व्हील्स, टॉयज, फिगराइन और पॉटरी यहाँ पे पाए गए हैं, जैसे कि ये इस तरह के पॉटरी पाई गई है वहाँ पे। ये एंड ये टेराकोटा टॉयज ये कहाँ पे पाए गए हैं, राखी घड़ी में पाए गए हैं। सेकंड आ जाता है आलमगीरपुर, जो लोकेशन है कहाँ पे, मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश। रिवर है हिंडन। 1958, एक्सकवेटर है वाई डी शर्मा, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रफ। कोटी डीजी 1955, एक्सकवेटर फजल खान, लोकेशन क्या है, इंदस नदी। रंगपुर 1935, एक्सकवेटर कौन है, एम एस वत्स, बी बी लाल एंड एस आर राव, लोकेशन क्या है, गुजरात। रिवर कौन सी है, महार। फाइंडिंग हमें क्या मिला है वहाँ पे, हस्क मिला है, राइस हस्क मिला है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट साइट्स, जिसको मैंने आपको ईयर, रिवर, एक्सकवेटर कौन थे और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, मैंने आपको सब बता दिया है बहुत ही डिटेल में। तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना चाहते भी हो तो आपको मैं एक बुक रिकमेंड करती हूँ, आप आर एस शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बट इनफ है इतना भी, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो। आज के लिए हमने पढ़ लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि ऋग्वेदिक पीरियड पे होगा। तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि हमारा जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, 4 टॉपिक्स, जैसे हमने स्टोन एज पढ़ लिया, अब हम इंडस वैली पढ़ रहे हैं, देन हम ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक पढ़ेंगे। तो इन चारों टॉपिक्स के हम MCQs करेंगे मेरे चैनल पे, जिसका नाम है सुमेरास क्लासेस फॉर JK SSB। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम वहाँ पे और MCQs करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।